और कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जैसे अगर आप तक वो बातें पहुंची हो तो जैसे अजीत भारती या आनंद रंगनाथन या और भी ऐसे बहुत सारे जो बीजेपी के लिए बीजेपी की पिच पर खूब बैटिंग करते हैं। अभी अचानक इस मुद्दे को लेकर के वो हर स्तर की भाषा पर आ गए, जिस तरह के नैरेटिव्स गढ़ रहे हैं या जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है और ये कैसे हो रहा है? ये तो वैसे ही याद दिला रहा है अभी 15 दिन पहले जब ब्राह्मण समाज की बैठक उत्तर प्रदेश में हुई और उसको लेकर के एक चिट्ठी जारी कर दी प्रदेश अध्यक्ष ने, तो बीजेपी सपोर्टेड तमाम सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स प्रदेश अध्यक्ष के पीछे पड़ गए, बीजेपी के पीछे पड़ गए और बीजेपी हेट्स ब्राह्मण एक नैरेटिव जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा दिया। यहाँ हैशटैग यूजीसी रोल बैक ट्रेंड कर रहा है और ये सारे लोग उसको ट्रेंड करा रहे हैं। भाई देखिए, जिस दिन जितिन प्रसाद जो शाहजहांपुर से हैं और मंत्री बने हुए हैं केंद्र में, जिस दिन आरपीएन सिंह कुशीनगर से जो सांसद बन के जो बीजेपी में बैठे हुए हैं, जिस दिन यूपी के ये सब नेता जिस दिन ये बोलने लगे कि ये यूजीसी बिल बड़ा गलत है और ब्राह्मणों के खिलाफ है, अगड़ी जातियों के खिलाफ है, उस दिन मैं मानूंगा कि बीजेपी के लिए कोई चिंताजनक विषय है। जब तक आप कह ऐसा रहे हैं नहीं कि होना और मौसम मुझे मौसम वैज्ञानिक सक्रिय हो जाए। अगर मौसम मौसम वैज्ञानिक तब से वैज्ञानिक हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, तब मौसम वैज्ञानिक तभी सक्रिय होते हैं। भाई ब्रजेश पाठक हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, बने हुए हैं कब से। कितने लंबे समय से मैं सुनता चला आ रहा हूँ कि उनके सर के ऊपर खतरे की तलवार है और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन क्या कभी कुछ हुआ? कभी कुछ नहीं हुआ। इसलिए मुझे लगता है देखिए चुनाव की बेला है, साल भर बचा है चुनाव में। ये सब का सब जो है, ये उन लोगों द्वारा भुनाया जाएगा जिनको इस पूरे प्रकरण में अपना कुछ चुनावी फायदा जिनको दिख रहा हो। मेरा अपना मानना है, अवनीश की भारतीय जनता पार्टी इतनी राजनीतिक परिपक्व है वो पार्टी वो, कि उसको पता है कि थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर होता है ना, वो रेखा गुप्ता वाले में एआईक्यू की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जो पॉलिटिकल जो थर्मोमीटर होता है, वो उस पॉलिटिकल थर्मोमीटर, राजनीतिक थर्मोमीटर को बीजेपी बड़े अच्छे तरीके से मास्टर करके बैठी हुई है। उसको पता है कि इस मुद्दे का जो ताप है, वो कहां तक जाएगा और जब वो उस जगह तक, उस स्तर तक पहुंचेगा, तब बीजेपी को क्या अगला मूव करना है, वो सोचने की बात है। अब आ जाइए, आपने अजीत भारती की बात की। भाई अजीत भारती से देखिए मेरा कोई मिलना-जुलना नहीं है, लेकिन मैं भी उनको मतलब सोशल मीडिया पे देखता हूँ। वो जाने-माने व्यक्ति हैं जो बड़े ही मतलब अपने अंदाज में वो कुछ अपने विचार रखते हैं। कहीं मैं कभी-कभी उनके विचारों से सहमत हूँ, कहीं-कहीं मैं उनके विचारों कह रहे से हैं कि सहमत हूँ। मंडल जी की सलाह से बीजेपी ने एचआरडी मिनिस्ट्री ने मिल करके जो है वो ये ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। देखिए, ये तो सब क्या है ना कि भई वो कहते हैं ना, जिसको अंगूर नहीं मिले वो अंगूर खट्टे वाली बात है। तो भई अंगूर किसी के लिए खट्टे हैं, किसी के लिए मीठे हैं, हम उसमें क्या जाएँ। सरकार कोई दिलीप मंडल के हिसाब से नहीं चलती है। सरकार को चलाने का जो ज़रिया है, वो बहुत अलग है। दिलीप मंडल ठीक है, वो आज की डेट में सरकार के साथ खड़े हुए हैं। सरकार को अपना भई जो भी उनका इनपुट होता है, वो ज़ाहिर तौर पे देते होंगे और उनकी बात सुनी जाती है सरकार में, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन अगर कोई मुझे ये बताएगा कि यूजीसी बिल को लिखने वाले दिलीप मंडल हैं और उन्होंने बना दिया है, तो ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं चलती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी खुद, उसके अपने कार्यकर्ता हैं बहुत बड़े स्तर पे। अवनीश, एक कंप्लीटली एक पैरेलल, मतलब इसके बारे में तो देखिए कितना लिखा जा चुका है। एक कंप्लीटली एक पैरेलल ना एक मशीनरी खड़ी हुई है, जो बीजेपी को इनपुट्स देती है। उन इनपुट्स के लिहाज पे कोई भी कदम आप उठाते हैं, वो उन इनपुट्स के लिहाज पे उठाया जाता है। दिक्कत ये है कि जितने जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स वो हैं जिन्होंने जाति के हिसाब से उन्होंने पोजीशंस ले रखी हैं। उसके कारण उनको नंबर मिलते हैं। कहीं ब्रेकिंग ट्यूब पे हमारा तो ये विजन नहीं है कि हम किसी एक कास्ट स्पेसिफिक, एक जाति स्पेसिफिक हम बातचीत करें और उससे हम अपने नंबर लाएं। हमें देखिए सारे दर्शकों का हमें भरपूर प्यार हम लोग को यहाँ पर मिलता रहता है और हम हमेशा उन लोगों के हम उनका धन्यवाद ही कर सकते हैं। हमेशा उनके चरण स्पर्श कर सकते हैं हमारे सभी दर्शकों के। लेकिन ये स्पष्ट है, ये तय है कि ये जो कुछ हो रहा है, ये एक सोची-समझी राजनीतिक रणनीति के तहत हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी को किसने बोल दिया, बीजेपी ने आके कर दिया। इसके पीछे मुझको लगता है, जो आपकी हमारी जो शुरुआत की जो बात थी कि भई एक उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस प्रकार से जो विपक्षी दल हैं, उनको चेकमेट कैसे किया जाए, धराशायी कैसे किया जाए।